मनुष्य के जीवन में शादी का बड़ा महत्व है दोस्तों। दुनिया भर में इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। अलग अलग जाति, धर्म और देश के लोग और अलग अलग होती हैं इनके शादी के रस्मों रिवाज। लेकिन इनमें से कुछ रस्मों रिवाज ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर लोग दंग रह जाते हैं। कहीं पर मामा करता है अपनी ही भांजी से शादी, तो कहीं भाई भरता है अपनी बहन की मांग। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं भारत में होने वाले ऐसे ही अजब गजब शादी की परंपराओं के बारे में, जिसे जानकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। माँ बनने के बाद ही होती है शादी। हमारे भारतीय समाज में शादी के बाद ही बच्चे पैदा करने का रिवाज है। लेकिन अगर कहें कि भारत में ही एक ऐसी जगह भी है जहाँ शादी से पहले बच्चे पैदा करना आम बात है और ऐसा करना यहाँ जरूरी माना जाता है, तो आपको यकीन न होगा। लेकिन दोस्तों ये सच है, यहाँ लड़की के माँ बनने के बाद ही शादी होती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजस्थान के उदयपुर, सिरोही और पाली जिले में रहने वाले गरासिया जनजाति की। इन लोगों में शादी की एक अजीब सी परंपरा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि शादी के पहले बच्चा पैदा करना शुभ होता है। ये अजीब तो जरूर है, लेकिन ये परंपरा पिछले 1000 वर्षों से चली आ रही है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि शादी से पहले लड़का और लड़की एक साथ रहते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं, और अगर लड़की माँ बन जाती है तो शादी करा दी जाती है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर बच्चा नहीं होता है तो इस रिश्ते को मान्यता नहीं दी जाती है और उनकी शादी नहीं होती है। मामा करता है अपनी ही भांजी से शादी। हमारे देश में मामा और भांजी का रिश्ता बाप बेटी की तरह ही होता है और मामा अपनी बहन की बेटी को अपनी बेटी के समान मानता है। लेकिन दक्षिण भारत में कई जगह शादी को लेकर एक ऐसी परंपरा निभाई जाती है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल यहाँ पर कई जगह मामा ही अपनी भांजी से शादी कर लेता है और इससे उसकी बहन को कोई ऐतराज भी नहीं होता। आपको जानकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। यहाँ पर सगे मामा भांजी की शादी को काफी अच्छा माना जाता है। असल में मामा भांजी की शादी कराने के पीछे सबसे बड़ी वजह होती है जमीन जायदाद, जिसके कारण कई बार मामा जबरन ही अपनी भांजी से शादी कर लेता है। बहन अपने मायके में अपना हक ना मांग ले, इसलिए उसका भाई ही उसकी बेटी से शादी कर अपने घर ले आता है। जबरन हुई शादी से ये प्रथा कई बार विवाद का कारण भी बनता है। यहाँ होती है भाई बहन की शादी। अब हम जो बताने जा रहे हैं उसके बारे में शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और वो है भाई बहन में शादी। कहते हैं भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ इस रिश्ते को बार बार कलंकित किया जाता है, और वो जगह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक ध्रुवा आदिवासी समाज है और इस समाज में हैरान कर देने वाली एक प्रथा है। यहाँ भाई बहन आपस में ही शादी कर लेते हैं। हालांकि शादी सगे भाई बहनों में नहीं होती है, मामा बुआ के बच्चे आपस में ही शादी करते हैं और इस प्रथा का पालन सख्ती से किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर यहाँ शादी करने के लिए इनकार किया जाता है तो जुर्माना भरना पड़ता है। हालांकि कई पढ़े लिखे लोग इस प्रथा का विरोध करते हैं। सभी भाइयों की एक ही दुल्हन। पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ जाए तो आफत ही हो जाती है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। लेकिन अजब गजब रीति रिवाजों से भरपूर भारत देश में एक ऐसा भी गांव है जहां एक ही महिला कई पुरुषों की पत्नी होती है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की। यहाँ एक परिवार में चाहे कितने भी भाई हो, शादी एक ही महिला से करते हैं। ये प्रथा यहाँ घोटुर प्रथा या द्रौपदी प्रथा से जाना जाता है। महाभारत काल में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ द्रौपदी और माँ कुंती के साथ समय बिताया था। कहते हैं ये प्रथा उसी समय से चली आ रही है। यहाँ जब किसी लड़की की शादी होती है तो परिवार वाले ससुराल पक्ष के सभी लड़कों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। फिर लड़की की शादी सभी भाइयों से तय हो जाती है। शादी के दिन एक दुल्हन के लिए सभी भाई दूल्हा बनकर आते हैं। शादी के बाद ये लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं। अगर कोई भी भाई अपनी पत्नी के साथ कमरे में है तो वो कमरे का दरवाजा बंद कर अपनी टोपी बाहर रख देता है, जो इस बात की पहचान है कि पति पत्नी एकांत चाहते हैं। ऐसे में उसके दूसरे पति कमरे में प्रवेश नहीं करते। आमतौर पर कोई शिकायत सामने नहीं आती, यहाँ तक कि महिलाएं भी खुशी खुशी इस परंपरा को स्वीकार करती हैं। यदि महिला के पतियों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो महिला को दुख नहीं मनाने दिया जाता। इनके परिवार में महिला ही मुखिया होती है, जिसे गोने कहा जाता है, और उसके सबसे बड़े पति को गोरियस।
यहाँ महिलाएं करती हैं कई शादियाँ। भारत की कई जनजातियाँ आज भी पुरानी परंपराओं का निर्वहन कर रही हैं। इन्हीं जनजातियों में से एक है मेघालय की खासी जनजाति। ये जनजाति एक अनोखी प्रथा को निभाती है। यहाँ की महिलाओं को अपनी मर्जी से शादी करने की आजादी होती है। वो जितनी चाहे उतनी शादी कर सकती हैं। यही नहीं, महिलाएं अपनी इच्छा से किसी भी वक्त अपनी शादी को तोड़ भी सकती हैं। यहाँ के पुरुषों को शादी के बाद पत्नी के साथ ससुराल में घर जमाई बनकर रहना पड़ता है। और तो और यहाँ तमाम फैसले महिलाएं लेती है, क्योंकि इस जनजाति में महिलाओं को प्रमुखता दी जाती है। यहाँ सिर्फ महिलाओं का ही राज चलता है। इसके अलावा यहाँ के बाजार और दुकानों पर महिलाएं ही काम करती हैं और बाहर के सभी कामों की जिम्मेदारी भी महिलाओं पर होती है, जबकि पुरुष घर का सारा काम करते हैं। इस समुदाय में माता पिता की संपत्ति पर भी पहला अधिकार महिलाओं का होता है। देखा जाए तो आमतौर पर बच्चों का नाम पिता से जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ बच्चों का उपनाम भी माँ के नाम पर ही होता है। हालांकि पिछले कुछ समय से इस प्रथा को बंद करने की मांग की जा रही है। पत्नी के प्रेग्नेंट होते ही पति कर लेता है दूसरी शादी। अब जिस जगह के बारे में हम बताने जा रहे हैं उसे जानकर आपको हैरानी होगी। यहाँ पत्नी के प्रेग्नेंट होते ही पति दूसरी शादी कर लेता है और पहली पत्नी को आपत्ति नहीं होती। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप एक गाँव की, जहाँ पत्नी के प्रेग्नेंट होते ही पति को दूसरी शादी करने का लाइसेंस मिल जाता है। गाँव का नाम है देरासर और इस गांव में शताब्दियों से ये विचित्र प्रथा चली आ रही है। यहाँ जब किसी शादीशुदा शख्स की पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो वो व्यक्ति तुरंत दूसरी शादी कर लेता है। और ताज्जुब की बात ये है कि दूसरी शादी से पत्नी या उनके परिवार को तनिक भी आपत्ति नहीं होती है। ये प्रथा आज भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि पत्नी के प्रेग्नेंट होने के साथ ही पति दूसरी शादी कर लेता है। दरअसल बाड़मेर जिला का अधिकांश क्षेत्र मरुस्थली इलाका है। यहाँ के दूर दराज के गांवों में पानी की काफी किल्लत रहती है। गर्मियों के समय में तो यहाँ की स्थिति काफी खराब हो जाती है। देरासर गांव में आमतौर पर महिलाएं ही पानी लाने का काम करती हैं। इसके लिए उन्हें अपने घर से काफी दूर जाना पड़ता है। ऐसे में जब महिला गर्भवती हो जाती है तो उनके लिए पानी लाना संभव नहीं होता है। लिहाजा इस समस्या से निपटने के लिए पुरुष तुरंत दूसरी शादी कर लेते हैं, ताकि दूसरी पत्नी पानी लाने के साथ घर के दैनिक कामकाज करे और गर्भवती पत्नी को आराम करने का मौका मिल सके। अपनी ही शादी में नहीं जाता है दूल्हा। जब भी शादी की बात की जाती है तो लोगों के मन में दूल्हा और दुल्हन का ही ख्याल आता है। अब तक आपने दूल्हा दुल्हन को शादी करते हुए देखा होगा, लेकिन गुजरात के 3 आदिवासी गांवों में एक अनोखी परंपरा ऐसी भी है जहां अपनी ही शादी में दूल्हा नहीं जाता। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरात के छोटा उदयपुर की। यहाँ के 3 गांव सुरखेड़ा, अम्बाला और सनाड़ा में रहने वाले राठवा समाज की शादियों में दूल्हा गायब रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिना दूल्हे के शादी कैसे होती होगी, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल शादी में दूल्हे की कुंवारी बहन ही अपनी भाभी के मांग में सिंदूर भरती है और उसे ब्याह कर घर लाती है। यदि किसी की बहन नहीं है तो वो चचेरी ममेरी बहन की मदद ले सकता है। दूल्हे की बहन भी एक दुल्हन की तरह श्रृंगार करती है और सस्ती है। इसके साथ ही शादी के दौरान दोनों की वरमाला होती है, जिसमें दुल्हन अपनी ननद को माला पहनाती है और ननद अपनी भाभी को। इतना ही नहीं, अग्नि को साक्षी मानकर दोनों फेरे भी लेती है। इस परंपरा में दूल्हा द्वारा किए जाने वाली सारी रस्में दूल्हे की बहन ही करती है। भले ही शादी में दूल्हा नहीं जाता, लेकिन वो शेरवानी पहनता है, साफा भी धारण करता है और तलवार लेकर तैयार होता है। लेकिन वो घर पर अपनी माँ के साथ ही रहता है और अपनी दुल्हन का इंतजार करता है। कहते हैं कि ये परंपरा करीब 300 साल पुरानी है। इस आदिवासी समाज के आराध्य देव, जो कि कुंवारे देव हैं, उनके कोप से बचने के लिए ये रिवाज अपनाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर इस समाज का कोई लड़का बारात लेकर जाएगा तो देव क्रोधित हो जाएंगे और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। कहते हैं कि जब जब इस परंपरा का पालन नहीं किया गया तब तब लोगों के साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ, या तो उनकी शादी टूट गई या वैवाहिक जीवन सुखी नहीं बीता। बहन के भाभी को घर लाने के बाद ससुराल में लड़के और लड़की की शादी दोबारा कराई जाती है, वो भी सभी रस्मों के साथ। तो दोस्तों, इन अजब गजब शादी की परंपराओं में आपको कौन सी शादी ज्यादा अनोखी लगी? इन शादियों को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर अवश्य करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।